चलिए क्लास 9 अब हम लोग पढ़ते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जो कि हार्ट के वेसल्स, नर्व्स, उन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक सिंपल डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग बोलेंगे इसको। ये हार्ट का रियल डायग्राम नहीं है, ये बस समझने के लिए है। तो समझिए हम लोग ये हार्ट बना दिए, आप लोग के समझने के लिए हम बना रहे हैं, तो इसको रियल हार्ट से कंपेयर मत कीजिएगा। स्कीमेटिक डायग्राम। तो हार्ट के अंदर सबसे पहले नलियां जो हैं वो कुछ नलियां होती हैं जो रक्त लेके आती है और कुछ नलियां जो होती हैं वो रक्त लेके जाती है। ठीक है, तो हम लोग सभी नलियों के बारे में एक बार रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि जिससे आप लोग को याद रहे कौन सी नली रक्त लेके जाती है, कौन सी नली रक्त लेके आती है। तो हमेशा याद रखिए शिराएं जो होती हैं वो रक्त लेके आती है और धमनियां जो होती हैं वो रक्त लेके जाती हैं। तो शिरा या जिसको हम लोग वेन्स बोलते हैं वो रक्त को लेके हृदय में पहुंचते हैं शरीर से। तो जितना भी रक्त होता है वो शरीर से हृदय में जाता है। और दूसरा धमनी या फिर जिनको हम लोग आर्टरी बोलते हैं, ये क्या करते हैं, हृदय से सारा रक्त को लेके शरीर या फेफड़ों पे पहुंचाते हैं। हम लोग शरीर ही बोले क्योंकि फेफड़े में शरीर आ जाता है। तो अब आता है यहाँ पे ऊपर में दायां आलिंद दायां निलय, नीचे में दायां आलिंद बायां आलिंद, नीचे में दायां निलय बायां निलय। चलिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपका दायां भाग, ये आपका दायां भाग है या फिर राइट भाग, और ये आपका बायां भाग है या फिर लेफ्ट भाग। राइट भाग के आलिंद में या फिर ऑरिकल में हम लोग देख रहे हैं 3 ठो नली आ रही है। तीनों नली के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ये ऊपर वाला नली है इसको हम लोग बोलते हैं अग्र महाशिरा। फिर दूसरा को हम लोग बोलते हैं पश्च महाशिरा। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। और लास्ट को हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं इसे, कोरोनरी साइनस। तो अग्र महाशिरा रक्त को कहां से लेके आती है, क्योंकि ये शिरा है तो ये रक्त को हृदय में लेके आ रही है। अब ये क्योंकि रक्त को लेके यहाँ आ रही है तो ये कहीं से तो रक्त को लेके आ ही रही होगी। तो अग्र महाशिरा रक्त को कहां से लेके आती है, अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से रक्त को लेके आती है। पश्चिम महाशिरा शरीर के निचली भाग से रक्त को लेके आती है। और कोरोनरी शिरा हृदय के निम्न भागों से, हृदय के अंदरूनी भागों से, हृदय के पेशियों से रक्त को लेके आते हैं। क्योंकि हृदय को चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा कौन सप्लाई करता है, ऊर्जा ब्लड सप्लाई करता है। तो ब्लड को अगर ऊर्जा सप्लाई करना है तो हृदय को भी सप्लाई करना पड़ेगा, और हृदय को सप्लाई करने के लिए कौन मदद में आता है, कोरोनरी शिरा और कोरोनरी धमनी। तो ये कोरोनरी धमनियों के कोरोनरी शिरा, पश्चिमा शिरा और अग्र महाशिरा से सारा रक्त अंदर डूबता है। अच्छा, इधर में रक्त किसकी मदद से आता है, इधर में रक्त आता है आपका पल्मोनरी शिरा द्वारा। पल्मोनरी शिरा द्वारा यहाँ पे रक्त आता है। नेक्स्ट हमारा ये नीचे वाला भाग दायां निलय में रक्त कहां से, किसके वजह से जाता है बाहर, ये जाता है आपका पल्मोनरी धमनी की वजह से। पल्मोनरी धमनी क्या करती है, सारे रक्त को लेके बाहर चली जाती है दाएं आलिंद से, और बाएं आलिंद से रक्त को लेके कौन बाहर जाता है, एओर्टा। कौन लेके जाता है, एओर्टा, या फिर दूसरा नाम है इसका महाधमनी। तो महाधमनी रक्त को इस भाग से लेके चली जाती है। तो ये हुआ आपके शिराओं और इनके बारे में, कौन कौन से रक्त को लेके आते हैं, कौन कौन से रक्त को लेके जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लिए, याद करने के लिए आप कोई भी तरीका याद करिए, बनाइए। हमको नहीं पता, ये चीज आपको हमेशा याद रखना चाहिए, इतना हमको पता है। आप इसका फोटो खींच कर रख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या उतार सकते हैं, ये आपका मर्जी है, आप इसकी जो साथ कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग जानेंगे कपाटों के बारे में। चलिए कपाटों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला कपाट कहाँ होता है, सबसे पहला कपाट हम लोग जानते हैं यहाँ पे होता है। ये आपका दायां आलिंद है और दायां निलय है। दायां आलिंद और दायां निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम 3 लाइन टाने, 1 2 3, 3 ठो लाइन हम टाने हैं। तो 3 लाइन से आप समझिए इसमें कितना कपाट होगा, कितना दल होगा कपाट का, 3। इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड।
हम लोग इसलिए बोलते हैं ट्राइकस्पिड कपाट या फिर त्रिदलीय कपाट। इधर में आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए दो कपाट का लाइन टर्न है। अब आप यहां से समझ सकते हैं ये कौन सा कपाट होगा, बाइकस्पिड कपाट, बाई मतलब दो, या फिर द्विदलीय कपाट। ये दोनों ही नाम है इसका। अच्छा, इसका एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्रल वाल्व या फिर मिट्रल कपाट। ठीक है, इसका ये दो नाम है, इसका तीन नाम है। अच्छा, ट्राइकस्पिड कपाट दायां आलिंद और दायां निलय, बाइकस्पिड कपाट बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में पाया जाता है। इन दोनों कपाटों का काम क्या होता है, जो भी रक्त यहाँ से एक बार अंदर आ गया वो फिर ऊपर ना जाए। ठीक है, स्पेशली दायां आलिंद या बायां आलिंद में वापस रिटर्न ना जाए, इधर से दूसरे नली के रास्ते से ही जाए। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपका एक कपाट पाया जाता है। अब क्योंकि ये हम लोग अभी पहले वीडियो में पहले थोड़ा देर पहले जाने थे, ये एक पल्मोनरी धमनी है, तो क्योंकि ये पल्मोनरी भाग है इसलिए इस कपाट का नाम है पल्मोनरी अर्ध चंद्राकार कपाट। पल्मोनरी अर्ध चंद्राकार कपाट क्योंकि ये चांद की तरह, आधा चांद की तरह लगता है इसीलिए। और ये हम लोग जानते हैं महाधमनी है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट। अब बहुत लोग इस महाधमनी को क्या बोलता है, एओर्टा भी बोलता है, तो इसीलिए एओर्टा महाधमनी अर्धचंद्राकार कपाट के रूप में भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। तो ये कपाटों के बारे में हो गया। ये चार कपाट आप लोग को याद करने होंगे। फिर से बता रही है, स्कीमेटिक डायग्राम में हम लोग जानते हैं कि पल्मोनरी धमनी क्या होती है, यहाँ से इस तरफ से निकलती है और एओर्टा यहाँ से इधर से निकलता है। तो ये बस डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रियल डायग्राम मतलब रियल हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है। कपाटों का फोटो आप लोग खींच लीजिए या ड्रॉ कर लीजिए, या जैसा आपको याद करने का तरीका आता है कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसको हम लोग बोलेंगे कंडक्शन ऑफ हार्ट। चलिए, अब कंडक्शन ऑफ हार्ट क्या होता है, हार्ट का कंडक्शन से यहाँ पे क्या मतलब है, हार्ट को धड़कते रहने के लिए, हृदय को धड़कते रहने के लिए उसको मसल्स को या पेशी को हमेशा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहना पड़ेगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है, मस्तिष्क कंट्रोल करता है, और मस्तिष्क को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपल्स या इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजना पड़ता है ब्रेन से हृदय में, जिससे वो कार्य कर सके। तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्शन कराने में, जिससे हमारा ब्रेन उसको समझ सके और उसके हिसाब से कार्य कर सके, उस पूरे पद्धति को या फिर उस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हार्ट। अब इस कंडक्शन ऑफ हार्ट में अलग अलग अंग होते हैं जो अलग अलग जगह पे हार्ट में पाए जाते हैं, जो कि नर्व्स के सिग्नल्स को लेते हैं और वहां से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स बाहर से आ रहे हैं, समझ ऐसे करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, जो भी इलेक्ट्रिकल आया इंपल्स आएगा वो सबसे पहले यहाँ आके टकराता है इस भाग में। इस भाग में एक अलग सा अंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड, या फिर फुल फॉर्म अगर हम लोग बोले तो साइनो एट्रियल नोड। ये साइनो एट्रियल नोड का काम क्या है, जो भी इंपल्स यहाँ से आ रहा है हृदय से होते हुए, वो सभी इंपल्स को क्या करना, अट्रैक्ट करना या इकट्ठा करना, और इकट्ठा करके अब उसके हिसाब से धड़कना। वो जैसा भी रेस्पॉन्स करने को बोलेगा उस हिसाब से वो धड़काएगा। अब ये अपना इंपल्स को आगे कैसे भेजे, इतना दूर तक उसको भेजना है, तो वो क्या करता है, यहाँ से वो दूसरा रास्ता बोलता है, यहाँ से वो अपना एक नया इंपल्स बनाता है और उस इंपल्स को यहाँ पे एक अंग होता है, लगभग यहाँ पे एक अंग होता है, उसको जाके छोड़ देता है। अब इस अंग का नाम है, क्योंकि देखिए ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं AV नोड। फुल फॉर्म है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। तो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड क्या करता है, जो भी कहानी ऐसे नोड के पास आता है वो सारा कहानी धीरे धीरे जाता है AV नोड के पास। अब AV नोड का काम है कि वो कहानी सबको पहुंचाए, सबको बोले।
एवी नोड क्या करता है, यहां से दो बंडल बनाता है। इन बंडलों में क्या होता है, बहुत सारे नर्व्स होते हैं जिनके अंदर कहानी को पहुंचा देता है। इन बंडलों को हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिज या फिर हिज का बंडल। बंडल ऑफ हिज या फिर हिज का बंडल। ये बंडल ऑफ हिज क्या करता है, कहानी को दोनों वेंट्रिकल्स तक बांट देता है और फिर यहां से बोलते हैं कि चलो अब आगे और कहानी को बांटा जाए। अब आगे कहानी को बांटने के लिए बंडल ऑफ हिज से क्या निकलते हैं, पतले पतले तंत्रिकाएं, जो कि पूरे वेंट्रिकल्स के दीवालों पे जाके कब्जा कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। इधर भी होगा, और यहां जाके सिग्नल पहुंचाते हैं, जिनको भी सिग्नल चाहिए उनको दे देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली आपका वेंट्रिकल्स ही धड़कते हैं, इसलिए वेंट्रिकल्स तक नर्व सिग्नल्स पहुंचाए जाते हैं। ऑरिकल उतना ज्यादा धड़कता नहीं है, वेंट्रिकल्स मस्कुलर होता है वही ज्यादातर प्रेशर देता है, इसलिए वेंट्रिकल्स का ही यहाँ पे ज्यादातर काम होता है। ये देखिए तंतु निकल रहे हैं इससे, इन तंतुओं को हम लोग बोलते हैं परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर, ये परकिंजे फाइबर क्या करते हैं, पूरे वेंट्रिकल तक कहानी पहुंचा देते हैं कि धड़को। अब जैसे ही वेंट्रिकल तक सारा कहानी पहुंच गया, यहां से निकलते हैं एक अलग तरह के मसल्स जो कि इन कपाटों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे हम बताए थे कपाट होते हैं, तो इन कपाटों को खोलना या बंद करने का काम करने के लिए भी यही आते हैं। तो यहाँ पे ऐसे से करके पतले पतले धारी धारी अंग पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, इसको पकड़ के रखते हैं और संकुचन प्रसारण में मदद करते हैं। ये कहां से निकलते हैं, वेंट्रिकल के दीवालों से निकलते हैं और कपाट के साथ चिपके हुए रहते हैं। इनका नाम अच्छा है, इनका नाम आप लोग को याद रखना जरूरी है। इनका नाम है कार्डी टेंडिनी। नाम थोड़ा सा टफ है पर याद रखना पड़ेगा। कार्डी टेंडिनी, इंग्लिश में भी ऐसा ही नाम है, कार्डी टेंडिनी। तो कार्डी टेंडिनी क्या करते हैं, जितने भी नर्व सिग्नल्स आते हैं उन सभी नर्व सिग्नल्स को पकड़ के कंप्रेशन या रिलैक्सेशन या कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करने में मदद करते हैं। साथ में ये कार्डी टेंडिनी का और एक काम होता है, वो क्या होता है कि इन गेट को खोलने या बंद करने का, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का तो काम करते ही हैं, साथ में इन गेटों को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। जैसे ही परकिंजी फाइबर बोला गेट खोलो, तो ये सब क्या करते हैं, एक साथ टन जाते हैं। टनने की वजह से क्या होता है, गेट खुल जाता है। गेट खुल गया, सारा रक्त नीचे गिर गया, फिर गेट बंद कर देते हैं। फिर बोलेगा बंद करो तो फिर छूट जाता है, जिसकी वजह से गेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो गेट खोलने या बंद करने, ये गेट खुलता बंद अपने से नहीं होता है, इसको करने के लिए यहाँ कार्डी टेंडिनी का पूरा जाल लगा हुआ है, जो कि गेट को खोलने बंद करने में भी मदद करता है और संकुचन प्रसारण में भी मदद करता है। तो ये रहा आपका कंडक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट किस तरह से कंडक्ट करता है नर्व सिग्नल्स को या फिर कोई भी मस्कुलर सिग्नल्स को। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट एक कांस्टेंट रेट पे धड़कता है। अब इस कांस्टेंट रेट पे धड़कने के लिए सिग्नल भी कॉन्स्टेंटली आना चाहिए। जैसे ही सिग्नल आता है, जो सिग्नल इधर आता है ये बोलता है कि 72 से 89 बीट्स पर मिनट तक धड़को, 72 से 89 बीट्स पर मिनट तक धड़को, तो ये उस हिसाब से धड़काने में मदद करता है। बट एवी नोड तक जब कहानी पहुंचता है, एवी नोड बोलता है कि भैया हम उतना नहीं धड़का पाएंगे, हम तुमको ज्यादा से ज्यादा 60 से 80 तक धड़का पाएंगे। बोलता है ठीक है धड़का दो। फिर बंडल ऑफ हिज तक कहानी पहुंचता है, बंडल ऑफ हिज बोलता है भैया हम तो इतना नहीं धड़का पाएंगे, हम क्या करते हैं, हम तुमको ज्यादा से ज्यादा 40 से 60 तक का हम चांसेस दे सकते हैं धड़कने का। 40 से 60 के बाद परकिंजी फाइबर बोलता है ठीक है हम धड़काने का मदद करते हैं। परकिंजी फाइबर बोलता है हम 30 से 40 से या 30 से 50 तक जा सकते हैं।
इससे दूर या इससे और हमसे नहीं हो पाएगा। तो मेन धड़काने में कौन मदद करता है? ऐसे नोड। ऐसे नोड अगर बार बार सिग्नल दे तो ऐसे नोड का बात मान के सब 70 या 72 पर धड़केंगे। पर अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो सिग्नल बहुत ही लेटेंटी में आएगा, बहुत ही देर से आएगा, जिससे धड़कने का जो स्पीड होगा वो भी कम होगा। उससे धड़कने में अगर ये खराब हो गया तो बंडल ऑफ हिज और धीरे धड़काएगा, बंडल ऑफ हिज खराब हो गया तो परकेंजी फाइबर और धीरे धड़काएगा। तो ऐसे नोड मेन होता है जो कि हमारे हार्ट को एक कांस्टेंट रेट में और एक अच्छे वैल्यू से धड़काता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम हम लोग रखे हैं पेस मेकर। क्या नाम रखे इसका दूसरा नाम? यहां हम लिख रहे हैं पेस मेकर। ये पेस मेकर की वजह से ही क्या होता है, हमारा हार्ट अच्छा से धड़कता रहता है। अगर ये पेस मेकर खराब हो गया तो हमको बाहर से फिर आर्टिफिशियली एक पेस मेकर लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बाहर से आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाने के लिए किन अंगों का खराब होना जरूरी है। ये सारा नाम दिया रहेगा, आपको क्या लिखना है? ऐसे नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड। तो याद रखिएगा पेस मेकर कौन सा होता है आपका? ऐसे नोड या फिर साइनोएट्रियल नोड। ये एक बार खराब हो गया तो आपको बाहर से आर्टिफिशियल पेसमेकर सेट करवाना पड़ता है बॉडी में, जो कि फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को सभी अंगों तक, सभी भागों तक पहुंचाता है। आज यहीं तक रखते हैं क्लास, नेक्स्ट दिन मिलेंगे, आगे का पढ़ाई करेंगे।